फ्रेंड्स, योर इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट इंग्लिश का डाल रहा हूं जो अमेजिंग फैक्ट्स हैं, जो जान के आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। आप वीडियो से बने रहिए सिर्फ और देखते रहिए इस वीडियो को। फीडबैक इज़ द शॉर्टेस्ट इंग्लिश वर्ड दैट कंटेन्स द लेटर ABCDEE। मतलब इट मीन्स, कहने का मतलब फीडबैक एक ऐसा सबसे छोटा वर्ड है जिसमें ABCDE ये पांचों लेटर को कंटेन करता है, पांचों लेटर को लेता है। जैसे एग्जाम्पल फीडबैक, देखिए A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया, D भी आ गया और E भी आ गया। मतलब सबसे इंग्लिश का छोटा वर्ड जो ABCD और E ये पांचों लेटर को अपने साथ लेता है, फीडबैक। चलिए गाइस, हम लोग आते हैं दूसरे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे। टाइपराइटर एक ऐसा वर्ड है, जो कीबोर्ड में एक ही लाइन में लिखा जाता है। यानी कि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है, उस कीबोर्ड में एक ही लाइन में टाइपराइटर आप लिख सकते हैं, दूसरे लाइन में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही लाइन में TYPEWRITER आ सकता है, आपको सारा एक ही लाइन में आता है, दूसरे लाइन में जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर टाइपराइटर वर्ड आप लिख रहे हैं तो आपको कीबोर्ड के फर्स्ट और सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड जो कीबोर्ड के एक ही लाइन में आपको सारा लिखा जाएगा। समझ गए होंगे गाइस। तीसरा देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट गाइस, क्यू ये एक ऐसा वर्ड है, इसको क्यों पढ़ते हैं, क्यू, ठीक है, क्यू। और अगर इसमें से हम इस चारों लेटर को हटा दें तो फिर भी हम क्यू को क्या पढ़ते हैं, क्यू ही पढ़ते हैं। और ये सब है तो भी क्या पढ़ते हैं, क्यू पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, हंग्री एंड एंग्री ये दो इंग्लिश का ऐसा वर्ड है करेंट यूजेज में। दो ऐसा इंग्लिश का वर्ड है हंग्री और एंग्री जो कि GRY से एंड होता है। यही दो वर्ड है इंग्लिश का जो GRY से खत्म होता है, हंग्री और एंग्री। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, कितना मजा आएगा। और भी हम सीखते हैं, बस देखते रहिए वीडियो को। अंडरग्राउंड एक ऐसा वर्ड है जो सेम लेटर से स्टार्ट होता है, सेम लेटर से खत्म होता है। देखिए अंडर और UND, देखिए UND से शुरू हुआ और UND से खत्म हो रहा है, सेम ऐसा वर्ड है। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं बुक कीपर एंड बुक कीपिंग। ये दो एक ऐसा वर्ड है जिसमें लगातार 3 कंसेक्यूटिव लगातार डबल लेटर आता है। जैसे देखिए गाइस, OO, K और EE। बस यही दो ऐसा वर्ड है जिसमें लगातार 3 बार डबल लेटर आता है। जैसे देखिए OO, K, EE, OO, K, EE। बाकी बात दूसरा कोई ऐसा वर्ड नहीं है इंग्लिश में जिसमें लगातार 3 कंसेक्यूटिव डबल लेटर आए। बस बुक कीपर और बुक कीपिंग आपका है। एक बात, चलिए नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं हम लोग गाइस। अब जब I को स्मॉल लेटर में लिखते हैं और J को जब आप स्मॉल लेटर में लिखते हैं गाइस, तो उसके ऊपर में एक बिंदी रहता है, देखते हैं ना, फुल स्टॉप जैसा पॉइंट रहता है। उस पॉइंट्स को हम लोग टीटल कहते हैं, TITTLE, टीटल। उस पॉइंट को हम लोग टीटल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, TITTLE, टीटल। इस पॉइंट को, ये जो ऊपर में पॉइंट है यहाँ देखिए, तो इसको टीटल कहते हैं हम लोग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये सब जानिए। ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये इंग्लिश का एक ऐसा सेंटेंस है। और भी ऐसा सेंटेंस आता है जिसे कि हम लोग पेनग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, पेनग्राम। पेनग्राम का मतलब होता है वैसा सेंटेंस जो A से लेके Z तक को उस सेंटेंस में कंटेन करे। और इस सेंटेंस का यूज जनरली किसी भी कीबोर्ड को या टाइपराइटिंग जब हम लोग सीखते हैं, टाइपिंग सीखते हैं, तो उसमें इस सेंटेंस का यूज किया जाता है ताकि हमारा सब लेटर पे कमांड आ जाए, क्योंकि इसमें A से लेके Z तक टोटल लेटर आपका आ जाता है। जैसे देख लीजिए आप, A, B, C, D, E, F, G, H आप देख लीजिए, इधर कहीं होगा G, ये तो पेनग्राम लिखे हैं ना, G, H, I, देख लीजिए, J, K, L,
एल आपका हो गया, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू देख लीजिए, यू वी वी ओवर डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखिए तो पेनग्राम मतलब होता है वैसा इंग्लिश का सेंटेंस जिसमें ए से लेके जेड तक लेटर को वो कंटेन करे, उसे हम लोग कहते हैं पेनग्राम। नेक्स्ट देखिए, दो वर्ड लिखे हैं हम आपको, दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और हम लोग जानते हैं। अगर कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछ दे कि इंग्लिश का कोई ऐसा वर्ड बताओ जिसमें पांचों वॉवेल एक साथ आए, तो आप उसको बोल दीजिएगा एजुकेशन, एजुकेशन, क्योंकि देखिए ए ई आई ओ और यू, लेकिन वो बोलेगा कि पांचों वॉवेल आना चाहिए लेकिन वो अल्फाबेटिकल होना चाहिए ऑर्डर में, मतलब जैसे ए ई आई ओ और यू ऐसा होना चाहिए। तो उस तरह का वर्ड दो है हमारे पास, एब्स्टीमियस और एक है फेस्टियस। इसमें देखिए ए ई आई ओ और यू, इसमें भी पांच वॉवेल है लेकिन ये इसमें पांचों वॉवेल जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है। फेस्टियस ए ई आई ओ और यू, इसमें भी पांचों वॉवेल है लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ। तो एजुकेशन में भी पांच वॉवेल है लेकिन ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। तो कोई आपसे जब क्वेश्चन करे कि बताइए इंग्लिश का कोई ऐसा सेंटेंस वर्ड जिसमें कि पांचों वॉवेल एक साथ आए, तो हम बोल देंगे एजुकेशन। लेकिन जब कोई ऐसा क्वेश्चन कर दे कि पांच एक सेंटेंस वर्ड ऐसा बताइए जिसमें कि पांचों वॉवेल एक साथ आए लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए, तो हम बोल सकते हैं फेस्टियस और एब्स्टीमियस। एक नेक्स्ट वर्ड है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट एक ऐसा वर्ड है, ऑलमोस्ट एक ऐसा वर्ड है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज होता है। यानी कि कहने का मतलब अल्फाबेटिकल मतलब क्या होता है, ऑर्डर। ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी, अगर सी नहीं है तो मान लीजिए डी आना चाहिए, डी नहीं है तो ई नहीं है तो एफ आना चाहिए। जैसे देखिए ए के बाद देखिए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, फिर एल आ गया, फिर एम आ गया, एल के बाद एम, फिर एन नहीं है ओ, फिर पी क्यू आर एस, फिर टी। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ना, ऐसा नहीं ना है कि यहाँ पे ए आ गया, एल आ गया, एम आ गया तो फिर यहाँ बी आ गया, सी आ गया, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। ऑलमोस्ट एक ऐसा वर्ड है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, ये ध्यान रखिए। और ये जो है ऑल लेटर्स, इसमें जितने भी लेटर हैं सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में आता है। आपको कैसा ये अमेजिंग फैक्ट्स लगा हमें कमेंट में बताएं गाइस, और इस तरह जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू गाइस।